हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम लोग इसके पहली क्लास में अवतल दर्पण पढ़े थे, कॉनकेव मिरर। आज ये दूसरी क्लास जो कि उत्तल दर्पण की है, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण से रिलेटेड जो भी इसमें क्वेश्चन होंगे वो सभी उत्तल दर्पण से रिलेटेड ही होंगे। तो फ्रेंड्स, तो बिना समय गए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी बताएंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी होती है। उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है कि हमेशा नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। आंसर नंबर बी। तो फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक अवतल दर्पण का क्वेश्चन आ गया, तो कोई बात नहीं। तो अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ लिए हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का कि उत्तल दर्पण में बने सभी प्रतिबिंब होते हैं। उत्तल दर्पण में बने सभी प्रतिबिंब होते हैं। तो उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? हमेशा वस्तु से बड़े, हमेशा वस्तु से छोटे, या कभी छोटे कभी बड़े, या वस्तु के बराबर। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसका सही जवाब आंसर नंबर बी। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बने सभी प्रतिबिंब होते हैं। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? फ्रेंड्स, आप सभी लोग बताएंगे उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी तथा सीधा, आभासी और उल्टा। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी तथा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी तथा सीधा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? तो बताएंगे फ्रेंड्स, हमेशा फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में, या दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो फ्रेंड्स, बताएंगे आप लोग कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है? हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, दर्पण के पीछे। इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर का। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में होता है, एटीएम मशीन में होता है, खंभों पर लगी लाइट में होता है, पहाड़ों पर तीव्र मोड़ पे होता है, मेट्रो प्लेटफॉर्म पे होता है, दुकानों में चोरी होने से बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है सभी उत्तल दर्पण का ही उपयोग दिया हुआ है। इसमें सभी जो है उत्तल दर्पण का ही उपयोग है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है साइड मिरर के भी रूप में होता है, एटीएम मशीन में भी होता है, खंभों पर लगी लाइट में भी होता है, पहाड़ों पर तीव्र मोड़ पर लगा रहता है, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर होता है, दुकानों में चोरी होने से बचाने के लिए लगा रहता है, एंटीसेप्टिक कहा जाता है इसके। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? उत्तल दर्पण को और कुछ भी कहा जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण को जो है फ्रेंड्स अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है प्रकाश की किरण को फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। और अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरण को इकट्ठा करता है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ताकि मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को क्या करता है? बताएंगे। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण, अभी जस्ट बताएं तुरंत। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को क्या करता है? फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को क्या करता है? फैलाता है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को फैलाता है। अवतल दर्पण में प्रकाश किरण को इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण प्रकाश किरण को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर।
आवर्धन क्षमता, अब आ गया आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जो होता है, चाहे उत्तल दर्पण की हो या अवतल दर्पण की, तो बताएंगे फ्रेंड्स माइनस वी वायु ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, दो दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो माइनस वी वायु होती है। क्या होती है? माइनस वी वायु। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है। उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता, देखिए फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है, दिया हुआ है हमेशा धनात्मक। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या होता है हमेशा। इसमें ऑप्शन है, इसमें पेज बढ़ गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे उसे। उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता जो होती है हमेशा धनात्मक। अगला है कि हमेशा ऋणात्मक, तो कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे कि उत्तल दर्पण की जो है आवर्धन क्षमता होती है, तो उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और 1 से कम होती है। धनात्मक होती है और 1 से कम होती है। तो फ्रेंड्स धनात्मक होती है और 1 से कम होती है। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है। उत्तल दर्पण की सेम क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिए, पहले इसमें क्या था, इसमें था उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें है उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है, ऑप्शन में अंतर है। क्वेश्चन तो एक ही है फ्रेंड्स, लेकिन ऑप्शन में अंतर है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता जो होती है, बताएंगे 1 से बड़ी होती है या 0 होती है, हमेशा 1 से छोटी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट बताए हैं कि उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता जो होती है हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे कैसा लगा ये वीडियो, आप लोगों के लिए उपयोगी है कि नहीं, आप लोग सभी कमेंट में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा ही लगा होगा, आप लोगों को तैयारी करने में इससे बहुत ही मदद मिलेगा। इसी तरह के और भी टेस्ट हम लाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक लाएंगे, प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग होगा। फिर एक दिन लास्ट में जो है मिसलेनियस के तौर पर एक दिया जाएगा, जिसमें कि सभी रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी इसको ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।